जीवन को साधना हो, जीवन को परिष्कृत करना हो, जीवन को संवारना और तराशना हो, तो आप किसे तराशेंगे? शरीर को तराश करके, शरीर को सुंदर बना करके जीवन को तो सुंदर नहीं बनाया जा सकता है। मकान को सुंदर बनाकर जीवन को सुंदर नहीं बनाया जा सकता है। कपड़े सुंदर पहनकर, सुंदर गाड़ी रखकर, क्योंकि जीवन यदि ठीक करना है तो मन को, मैंने क्या कहा, ध्यान मन की साधना है। आखिर ध्यान में मन की ही तो साधना कर रहे हैं। शरीर को भी बैठने के लिए जो हम नियोजित किए हुए हैं वो मन ही आधार है। जिस समय मन कहेगा उठो चलो, चल देगा। हमारी इंद्रियां मन के अधीन है, अर्थात मन संचालित करता है, यह करो, यह न करो, ऐसा करो, वैसा न करो, और वैसा शरीर करता है। मैं तो ये कह रहा था कि यदि हम जीवन को सही करना चाहते हैं तो फिर मन को सही करना होगा। और ध्यान तो यही है ना, मन की साधना। मन को ही तो साध रहे हैं। और साधने का मतलब पहली बात तो यही करते हैं, उसकी दिशा सही करें। मन की दिशा सही करें। और उसके पश्चात अपनी पूरी जीवन ऊर्जा, पूरा जो लाइफ फोर्स है, पूरी शक्ति है, उस पूरी ऊर्जा को उस दिशा की ओर प्रवाहित करें। पहली बात तो यही है, दिशा का निर्धारण ही कैसे हो। अभी छत्तीसगढ़ में था, यहाँ आने के पहले तो एक घर जाना हुआ, शायद और रक्षाबंधन का ही दिन था। अभी शाम के वक्त सब बैठे थे, परिवार के लोग। एक बिटिया थी, वो कानून की पढ़ाई कर रही है। मैंने पूछा नाम तो बताया, वही लोग पहले से भी उनके घर वहाँ जाना होता था। तो दिशा, तो मैंने यही कहा, दिशा का निर्धारण कैसे हो? चुप। मैंने फिर कहा, आप सही दिशा में जा रही हो या फिर सही दिशा में नहीं जा रही हो, इसको कैसे जाने? आप कहेंगे कि मैं तो सही दिशा जा रही हूँ, मैं कहता हूँ आप गलत दिशा जा रही हो। सिद्ध करो कि सही दिशा। किसके आधार पर करेंगे? अब वो समस्या क्या है, आजकल हमारे बच्चों में वे उतना ही जानते हैं जितना उसे स्कूल में पढ़ाया गया। सिलेबस बस, बाकी क्या है? यदि उनको जीवन के संबंध में भी पूछो, जीरो। जीवन की पढ़ाई होती ही नहीं है। और तब क्या होता है, जब जीवन की पढ़ाई नहीं होती है तब, क्योंकि धन कमाने की पढ़ाई हो रही है कि हमें धन कैसे मिले। क्योंकि जब बच्चों से पूछते हैं, या पूछता हूँ कई बार मैं, क्यों पढ़ते हो,
तो उत्तर तो आता नहीं है ठीक से। अंततः क्या कहते हैं, नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो तो ये पढ़ाई का उद्देश्य केवल पैसा बनाने की मशीन बनना है, पढ़ लिख करके मशीन बनना चाहते हो। अब जीवन की पढ़ाई तो की नहीं है, ना पढ़ाई गई है, तो फिर वो पैसा तो कमा भी लेते हैं लेकिन जीवन में तब असफल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के पास आउट होते हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, वे बच्चे भी आगे चलकर जीवन में असफल देखे जाते, वो भी डिप्रेशन में जीते हैं। अभी ये मेरा विषय नहीं है कि मैं बच्चों के लिए बोलूं, लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि हम अपनी जो ऊर्जा है ना, उसको हम सही दिशा की ओर प्रवाहित नहीं करना जानेंगे तो ऊर्जा बिखर जाती है, तितर बितर हो जाती है। इसलिए उसे दिशा दें। अभी जो मैं विषय कह रहा हूँ उसको कहूँ, फिर बताता हूँ इसके विषय में। मैं कह रहा था कि मन की ध्यान है मन की साधना, और मन की साधना है जीवन की साधना। जीवन को साधो, क्योंकि जीवन में ही रिजल्ट आता है। ध्यान लगता है, ध्यान नहीं लगता है, मन शांत रहता है, मन शांत रहता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। कहाँ होता है वो? ऐसा थोड़ी कि आप यहाँ बैठे हो और सुख दुख अलग है, आपके भीतर अनुभव होगा। इसी जीवन में ही सबका अनुभव होना है। अच्छा, जीवन में जो अनुभव हो रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसका कारण कोई आकाश से आ नहीं रहा है। जैसे बारिश हो रही है तो सबके लिए हो रही है, अच्छा धूप हो रही है तो सबके लिए हो रही है, ठंडी हो रही है तो सबके लिए ठंडी हो रही है, ऐसा थोड़ी है। दुख, वहाँ से दुख बरस रहा है तो सबको बराबर दुख मिल रहा है, सुख बरस रहा है तो सबको सुख मिल रहा है। शांति की बारिश हो रही है, अच्छा अब अशांति की बारिश हो रही है, ऐसा तो है नहीं है। साहब की पंक्ति एक दिन सुने थे ना, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, सबका दुख सुख अलग अलग है। इसका मतलब है उसका कारण भी अलग अलग है। और कहाँ से ले रहे हैं? इसी दुनिया से। अद्भुत तो है। जिस दुनिया में रह करके एक आदमी आनंद का अनुभव कर रहा है, उसी दुनिया में रह करके उसके बाजू वाला आदमी, दूसरा आदमी दुख का अनुभव कर रहा है। सही है ना? ऐसा हो रहा है। कोई अलग दुनिया थोड़ी है। कहाँ से ले रहे हैं? सामग्री कहाँ से ले रहे हैं? इसी दुनिया से। सबके लिए वही चीज है। सूर्य वही है, आकाश वही है, पृथ्वी वही है, हवा मंडल वही है, पानी वगैरह सब कुछ तो वही है। बाहरी जो उपादान सामग्री है ना, सब एक ही जगह से, बस आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं, वहाँ से क्या खींच रहे हैं। आप एक गार्डन में चले जाएं और आप देखेंगे क्या गार्डन में एक पौधा है गुलाब का। गुलाब का फूल है, गुलाबी रंग का फूल, लाल रंग का फूल, और उसकी सुगंधी क्या है? गुलाब की सुगंधी। लेकिन उसके बाजू में एक पौधा है चमेली। फूल कैसा है? सफ़ेद। सुगंधी किसकी है? चमेली की। अच्छा, दोनों खुराक कहाँ से ले रहे हैं? एक ही जमीन है, माली वही है, पानी वही है, सूर्य वही है, वातावरण वही है, लेकिन एक में गुलाब का फूल और दूसरे में चमेली का फूल। क्यों? पूछना किसी माली से।
क्या कहेगा वो? आखिर पानी तो सबको बराबर दे रहे हो, ये अलग अलग रंग के फूल क्यों हैं, अलग अलग सुगंधी क्यों हैं? माली क्या कहेगा? भले ही सबको समान परिस्थिति मुहैया कराई जा रही है, प्रोवाइड कर रहे हैं, सब बाहर की चीजें तो एक समान दी जा रही है, लेकिन जो बीज है ना उस पौधे का, वो बीज में जो शक्ति है ना वो अलग अलग है, वो खींचती अलग अलग है। गुलाब का पौधा या गुलाब का बीज कह लो, उसने क्या कहा? इस पूरी यूनिवर्स से मुझे गुलाब का रंग चाहिए, गुलाब की सुगंधी चाहिए। देखिए उसके संकल्प को, और ये सूर्य उसके संकल्प को टाल नहीं पाया, ये पूरा वातावरण उसके संकल्प को नकार नहीं पाया, नहीं मुझे गुलाब चाहिए बस। चमेली ने क्या कहा? मुझे चमेली का चाहिए, सफेद फूल चाहिए। पृथ्वी की हिम्मत है कि उसके संकल्प को नकार सके? नहीं, बस ये संकल्प। आपको क्या चाहिए? यदि आप दुखी होना चाहें तो क्या दुखी होने के अवसर नहीं है संसार में? है कि नहीं है? यदि आप सुखी होना चाहें तो क्या सुखी होने का अवसर नहीं है? कोई उत्थान करना चाहे, आत्मारोहण, आत्म स्थिति का काम करना चाहे, तो क्या उनके लिए अवसर नहीं है संसार में? और जो आत्म पतन करना चाहेगा उसके लिए साहब अवसर तो सबके लिए है, सबके लिए। आप लेते क्या हैं, ले क्या रहे हैं? बस आप चाहते क्या हैं, यही महत्व। इसलिए मैंने कहा था ना, जीवन बाहर नहीं है आपका, भीतर है। बस वहाँ होती है सारी चीज, उसका प्रभाव आता है, आपके शरीर पर आएगा, आपके घर मकान पर आएगा, सब में आएगा, क्योंकि घर तो आपका बनाया है।